हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CIB यूनिट 9 मॉडल ए का जो है GDP कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें काफ़ी सारे हम टर्म्स सीखने को मिलेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका GDP कंसेप्ट। GDP कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो GDP होता क्या है? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो हम क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग डोमेस्टिक रिसोर्सेज एट ए पर्टिकुलर और गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और जनरली हम क्या करते हैं, इसको 1 ईयर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, GDP। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, इसको अगर हम डायग्राम के फॉर्म में दिखाएं तो ये आपका डोमेस्टिक बाउंड्री हो गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका जो मार्केट वैल्यू है, या हम बोल सकते हैं इसके ऊपर जो इनकम है, दैट इनकम इज कॉल्ड व्हाट, दैट इनकम इज कॉल्ड GDP। अब GDP आपने सुना होगा, एक आपका फैक्टर कॉस्ट होता है, एक आपका मार्केट प्राइस पे होता है। तो फैक्टर कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपका बेसिक इनपुट जो कॉस्टिंग आती है, जैसे आपका रॉ मटेरियल्स हो गया, लैंड हो गया, लेबर हो गया, या और भी अदर तरह के जितने भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हैं, वो सारे क्या करेंगे, आपको फाइनल गुड्स जो आप प्रोड्यूस करेंगे, फाइनल गुड्स के ऊपर क्या करेगा, प्राइस इम्पैक्ट करेगा। सपोज कीजिए फाइनल गुड्स जो आपने ये सारा कॉस्टिंग मिला के ये फाइनल गुड्स आपका 100 रुपये का बना, तो मार्केट प्राइस में क्या होगा, मार्केट प्राइस में क्या करेंगे, ये 100 रुपये आ गए। अब ये क्या होगा, जब आप मार्केट में इसको सेल करने के लिए लाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पर सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स लेगी। लेटर सपोज टैक्स इज 10%, तो ये क्या हो गया, 10 रुपये। और फिर क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो सब्सिडी जो प्रोवाइड करेगी वो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो यहाँ पे सब्सिडी मान लीजिए 4 रुपये दे रही है, या 4% बोल लें, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका नेट जो है ये आपका 106 रुपये। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि GDP एट मार्केट प्राइस ये क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू GDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले हमने समझा कि GDP क्या होता है, टोटल मार्केट वैल्यू फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री। जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर में ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो क्या होना चाहिए, यूजिंग डोमेस्टिक रिसोर्सेज प्रोड्यूस होने चाहिए। नेक्स्ट आपका GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम। GNI एट मार्केट प्राइस की बात करें तो हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे ये ऐड किया था, ये आप देख रहे हैं GDP एट मार्केट प्राइस हो गया। फिर इसमें आपने क्या किया, टैक्सेस को ऐड किया, फिर आपने क्या किया, सब्सिडीज को माइनस किया। अब नेट रिसीवेबल्स फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो आपने नेट आपका इम्पोर्ट से वो क्या होगा, वो काउंट हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड, अगेन इसको हम बोल सकते हैं जो एम्प्लॉय का कंपनसेशन अगर हम कुछ दे रहे हैं तो ये आपका काउंट हो जाएगा। फिर प्लस प्रॉपर्टी इनकम। तो यहाँ पे नेट रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ से बाहर जा रहा है और जो वहाँ से यहाँ वापस आ रहा है, तो वो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द नेट वैल्यू। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो ग्रॉस नेशनल इनकम में हमने क्या देखा कि GDP एट मार्केट प्राइस में टैक्स को ऐड किया, सब्सिडीज को ऐड किया, इसके बाद हमने इंपोर्ट्स को ऐड किया। नेट इंपोर्ट को बोल सकते हैं नेट कॉम्पनसेशन और नेट प्रॉपर्टी इनकम। नेक्स्ट आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वर्ड था डोमेस्टिक, यहाँ पे वर्ड क्या है, नेशनल। तो जहाँ पे नेशनल ऐड हो गया तो हम क्या करेंगे, जो GDP है, GDP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इट बिकम्स GNP। इसका मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के बियॉन्ड है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। सपोज कीजिए कोई एक्स कंपनी है, वो इंडिया में क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, प्रॉफिट अर्न करके वो सपोज कीजिए अपने पेरेंट स्टेट में भेज रही है। इसको ऐसा समझते हैं, मैंने आपको क्या बताया, ये कंपनी A है, ये कंपनी B है, ये आपका इंडिया है, ये सपोज कीजिए फॉरेन कंट्री मान लीजिए USA है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे USA ने क्या किया, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया। अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या कर रही है, ये प्रोडक्शन कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, और प्रॉफिट्स का कुछ पोर्शन क्या कर रही है, कुछ पोर्शन या सारे पोर्शन हो सकता है वो USA भेजे। प्लस इंडिया की कुछ ऐसी कंपनी है जो USA में सेटअप है, अगेन सेम होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट्स अर्न हो रही है ये क्या होगा, इंडिया आएगा। तो इन दोनों का जो नेट वैल्यू है, सपोज कीजिए USA ने 100 रुपये प्रॉफिट,
100 रुपये प्रॉफिट इंडिया से लिया और इंडिया ने सपोज कीजिए 90 रुपीज़ प्रॉफिट लिया, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दिस माइनस दिस, तो ये इंडिया के लिए क्या है, ये इंडिया के लिए माइनस सिचुएशन है, क्योंकि प्रॉफिट कम आ रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा जा रहा है। अगर ये 110 रुपये हो जाएंगे तो आपका क्या होगा, NFIA या पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका नेट फैक्टर इनकम, नेट इनकम फ्रॉम एसेट्स एब्रॉड, जिसको हम नेट इनकम रिसीट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं GDP कंपटीशन। जब हम GDP को कंप्यूट करते हैं तो इसमें 3 तरीके से हम काउंट करते हैं, 3 फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। पहला एक्सपेंडिचर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर हम डिसाइड करते हैं कि GDP कंपटीशन कैसा होगा। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तो पहला हम देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे, विल कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द एंटिटीज। तो यहाँ देखिए GDP एक्सपेंडिचर मेथड, यहाँ पे क्या होगा, जब GDP हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे तो कंजम्पशन क्या हो गया, जो हमारी कैपेसिटी है बेयर करने की। सपोज की जगह मेरा 10,000 इनकम है और 10,000 में अगर मेरा 5,000 इनकम कंजम्पशन में चला जाता है तो दैट इज़ व्हाट कंजम्पशन, दैट इज़ आवर एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन पोर्शन को ले लिया प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दैट इज आवर एक्सपेंडिचर। फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, गवर्नमेंट खर्च कर रही है, दैट इज बीइंग काउंटेड, एंड एक्सपोर्ट्स माइनस नेट वैल्यू वी कैन से, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो फाइनली ये क्या होगा, GDP एक्सपेंडिचर में CIG प्लस X माइनस M। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम कंजप्शन मैंने आपको बताया, ये क्या हो गया आपका डे टू डे का, जो जैसे आपका फूड हो गया, हाउस होल्ड हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, रेंट हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर्स। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, अगर सपोज कीजिए कोई हम नया कंस्ट्रक्शन माइन बना रहे हैं, कुछ नई मशीनरी परचेज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द बिजनेस इंटरप्राइज, बट दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली एक्सपेंडिचर। या फिर इक्विपमेंट हो गया फैक्ट्री के लिए, सॉफ्टवेयर परचेज करना, एक्सपेंडिचर ऑन न्यू हाउसेस, तो ये सारे क्या हो गए, दैट इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपको पता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में क्या होगा, जितने भी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या हो जाएगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको सैलरी पे कर रही है। फिर मिलिट्री डिफेंस के लिए क्या कर रही है, वो वेपन्स परचेज कर रही है, या और भी इस तरीके के बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, वो सारे क्या हो जाएंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका ट्रांसफ़र पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होता है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स का मतलब हो गया जैसे आपका सोशल सिक्योरिटी हो गया या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गया, ये इसमें काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट आपका एक्सपोर्ट जो हम इंडिया में क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ में हम बेच रहे हैं। जैसे हम बताएं इंडिया में अगर बात करें तो स्पाइसेस, तो इंडिया क्या है, स्पाइसेस के लिए फेमस है। तो यहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पाइसेस का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्पाइसेस बेचते हैं कहाँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में। और फिर यूरोपियन कंट्रीज से हम क्या करते हैं, वहाँ से जो हमारे पास गुड्स अवेलेबल नहीं है, जैसे सपोज़ कीजिए ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो ये हम क्या करते हैं, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट जो यहाँ से बाहर जा रहा है, इंपोर्ट जो इंडिया में वापस आ रहा है, इंडिया में हम लेके आ रहे हैं फॉर कंजप्शन। सो दिस इंक्लूड ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर ओवरसीज कंजप्शन, और ये है जो इंडिया में हम कंजप्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका ये था एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इनकम। अगर हम इनकम अप्रोच की बात करें तो इनकम अप्रोच में क्या हो जाएगा, एक आपका एम्प्लॉय का कॉम्पनसेशन हो गया, एक आपका प्रॉपर्टी इनकम हो गया, एक आपका प्रोडक्शन टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटल। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, GDP कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम अप्रोच। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या हो गया, जो हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रहे हैं, जो वेजेस पे कर रहे हैं, या आप देखे होंगे बोनस पे करते हैं, दिस इज बेसिकली कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़। जो हम काम एम्प्लॉयज़ से करवा रहे हैं उसके बदले क्या कर रहे हैं, वी आर पेइंग देम। तो ये आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी इनकम में मैंने आपको बताया था, इनकम में क्या क्या आपका आता है, आपका प्रॉफिट्स आता है, आपका इंटरेस्ट आता है, रेंट आता है, वेजेज आते हैं। तो ये क्या हो गया, दिस कम्स अंडर
तो प्रॉपर्टी इनकम में क्या क्या आ गया, देखिए कॉर्पोरेट के प्रॉफिट्स आ गए, फिर प्रोप्राइटर्स इनकम आ गया, इंटरेस्ट आ गया, रेंट आ गया, तो ये आपका प्रॉपर्टी इनकम हो गया। नेक्स्ट आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये मैंने अभी आपको डायग्राम के जो मैंने बताया था, यहाँ पे क्या है जीडीपी एट मार्केट प्राइस मैंने क्या किया था, इसमें टैक्सेस एंड सब्सिडीज को इफेक्ट को क्या किया था, न्यूट्रलाइज किया था, और जो नेट वैल्यू है वो क्या था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइसेस आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज ऑन द प्राइसेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो मार्केट प्राइस में टैक्सेस और सब्सिडीज का इम्पैक्ट है उसको हमने क्या किया, एडजस्ट किया, तो फाइनली जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें, मार्केट प्राइस क्या होता है, जिस पर्टिकुलर प्राइस पे हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं लोगों को या मार्केट प्लेस में, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज मार्केट प्राइस। नेक्स्ट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये जो मेरा डिफिनीशन है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये था, हम बोल सकते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन इधर चला जाएगा, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो यहाँ पे देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम लिखे जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो ये आपका क्या हो गया, जीडीपी एट फैक्टर। और यहाँ जो टैक्सेस ले रहे हैं ये कौन सा टैक्सेस लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है आपका, जो डायरेक्टली आप पे कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, जो गुड्स है, क्योंकि एट द एंड पे कौन कर रहा है, कंज्यूमर इज पेइंग इट। तो ये आपका इनकम अप्रोच था। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट अप्रोच। अगर हम प्रोडक्ट अप्रोच की बात करें तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी को हम बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी को बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। तो रियल जीडीपी हो गया जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी जीडीपी एट करंट प्राइस। अब जब हम रियल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है, जब हम रियल सपोज कीजिए दूध है, दूध हम बोलते हैं ये बिल्कुल रियल है, ओरिजिनल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी पानी की क्वांटिटी एडेड नहीं है या किसी भी तरह का और कुछ एडिशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये ओरिजिनल है। तो उसी तरीके से जीडीपी अगर हम रियल की बात करें और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस की बात करें, तो हम क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर बेस ईयर पे क्या करते हैं, आज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए हमारा जो बेस ईयर है अगर 2014-15 अगर हम कंसीडर करते हैं, अभी हमारा क्या है बेस ईयर 2011-12 है करंटली। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज के 2014-15 अगर हम बेस ईयर कंसीडर करते हैं, तो 2021 में हम क्या करेंगे, 2014-15 के हिसाब से कंपेयर करेंगे। तो आज की वैल्यू उस समय क्या हो सकती थी, वो क्या है, दैट इज इट इज सिंपली द वैल्यू ऑफ टूडेज आउटपुट एट यस्टरडेज प्राइस। एक्चुअल बात करते हैं अब, जीडीपी हमारा बेस ईयर क्या है, पहले बेस ईयर हमारा था 2004-5, अब इसको इंक्रीज करके 2011-12 कर दिया गया है। तो जब 2011-12 कर दिया गया, इसका मतलब 2021 का जो प्राइस है 2011-12 में कितना था। सपोज कीजिए आज मैं बात करता हूँ मिल्क सपोज कीजिए आज की डेट में ₹70 पर लीटर है। 2011-12 में यही आपका मिल्क जो है आपका ₹40 या ₹30 हुआ करता था। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस बेस ईयर पे हम क्या कर रहे हैं, आज की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय ट्रैकिंग द वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर। और जब हम रियल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करेंगे, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। सो इट इज कैलकुलेटेड बाय ट्रैकिंग द वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर रिमूविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजिंग प्राइसेस और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं, तो आपको ये क्या मिलेगा, इट रिफ्लेक्ट्स द रियल ग्रोथ। नेक्स्ट आपका है नॉमिनल जीडीपी। अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो ये इसको हम अदरवाइज बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। ये क्या होता है, टूडेज आउटपुट एट टूडेज प्राइस। ये क्या था, रियल में हम बेस ईयर से कंपेयर कर रहे थे, ये आज की डेट से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इट रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन ईयर वेयर द वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइसेस ऑफ ईच ईयर। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट पोजीशन की। अगर हम प्रेजेंट पोजीशन की बात करें,
द गवर्नमेंट हैज़ मेड फॉलोइंग चेंजिंग द मेथोडोलॉजी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ जीडीपी फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2014-15। 2014-15 से गवर्नमेंट ने क्या किया, चेंजेस लेके आए जो जीडीपी का कंपटीशन है उसमें। क्या चेंजेस आए, 3 मेजर चेंजेस थे। पहला है आपका मूविंग फ्रॉम फैक्टर और बेसिक कॉस्ट मेथड। फैक्टर कॉस्ट से हम क्या किए, मार्केट प्राइस पे मूव कर गए। दूसरा बेस ईयर जो 2004-5 था, मैंने आपको बताया, ये इंक्रीज करके इसको क्या कर दिया गया, 2011-12 कर दिया गया। और जो डेटा हम नए सीरीज ऑफ जीडीपी के लिए जो कैलकुलेट करते हैं, पहले क्या था, पहले 2500 कंपनीज को लेके हम करते थे, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 5 लाख कंपनीज। पहले ये था 2500। नाउ इन इंडिया हु कंप्यूट्स द जीडीपी, CSO। CSO इज सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सो इट computes the GDP. और what it says that the changed method is more in line with the global practices and it provides a better picture of economic activities in the country। और CSO का क्या कहना है कि ये जो चेंजेस किए गए, ये जो 3 चेंजेस किए गए, ये इसलिए किए गए ताकि हम जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस है उसके पैरेलली क्या करें, अपने जीडीपी को कैलकुलेट कर सकें, और ये एक अच्छा पिक्चर आपको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। हाउएवर देयर हैज बीन क्रिटिसिज्म, इसमें आपका क्या है, लोगों ने क्रिटिसाइज करना भी स्टार्ट किया। क्यों, क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, क्रिटिक्स से दैट द मेथोडोलॉजी हैज बीन चेंज टू प्रेजेंट अ रोजियर पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि ये जो चेंजेस किए गए ये इसलिए किया गया ताकि जीडीपी को हम अच्छा प्रोजेक्ट कर सकें, जो एक्चुअल है उसको हम क्या कर सकें, उस डेटा को मैनिपुलेट मतलब हाइड कर सकें, और एक्चुअल जो फिगर है वो हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएँ। They also pointed out that the GDP numbers are not in synchronization with other economic data such as credit, offtake, exports, and industrial output, which show that the economy has still not picked up। और जो GDP जो डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं, that is not in synchronization with other factors। क्योंकि अगर GDP इंक्रीज हो रहा है तो आपका, अगर आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डेटा जो है वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो और इससे ये भी पता चलता है कि अगर इकोनॉमिक पिकअप नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो ये इसका सेंस ना के बराबर या कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूटिलिटी। जीडीपी की यूटिलिटी कहाँ है, तो ये क्या है, दिस इज एन एग्रीगेट मेजर। इट डज नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट हाउ द जीडीपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। Per capita income, another derivative, also does not indicate the pattern of income distribution. Thus, a country may have high GDP but much skewed distribution of income। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर सपोज कीजिए कि जीडीपी हम बोल रहे हैं आज की डेट में 10% है। लेटेस्ट एग्जांपल हम सपोज करते हैं, करंट जीडीपी जो हमारा ये क्या है, अभी निगेटिव ग्रोथ हमने लास्ट क्वार्टर में किया था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, और करंट जो है जीडीपी ये अराउंड आपका 4% के आसपास अभी आपका रन कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर जीडीपी हम 10% कैलकुलेट कर रहे हैं सपोज, तो क्या ये जीडीपी, वी आर 130 करोड़ पॉपुलेशन, क्या ये जीडीपी इस पॉपुलेशन को सर्व कर पा रहा है, इसका इनकम इसको सर्व कर पा रहा है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इनकम है ये प्रॉपर हो पा रहा है? तो आंसर है नहीं। और जब ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये कि आपका क्या करता है, इट क्रिएट्स अ सोशल टेंशंस। तो एक कंट्री का जीडीपी हाई हो सकता है बट इट डज नॉट मीन दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्वल और एट पार। नेक्स्ट, लाइक द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन among population, there could be regional disparity in GDP with a few developed states contributing to most of the country GDP and majority of less developed states contributing major। जैसे हम यहाँ पे बात की इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, किसी को ज़्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। इन दिस सिमिलर फैशन हम बात करते हैं रीजनल डिस्पैरिटी की। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब क्या हुआ, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है। सो जीडीपी विद फ्यू डेवलप्ड स्टेट्स इट कंट्रीब्यूट्स टू द मोस्ट टू द कंट्रीज जीडीपी। तो अगर हम इंडिया की स्टेट की बात करें तो सपोज़ कीजिए हम बात करते हैं, अगर हम गुजरात लेते हैं, महाराष्ट्र लेते हैं, बेंगलोर लेते हैं, दिल्ली लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर।
ये आपका क्या मेजर कंट्रीब्यूटर है किसमें, जीडीपी में। बट ऑन द अदर साइड अगर हम छोटे छोटे स्टेट्स को लेते हैं तो उनका क्या होगा, उनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज माइनर और म्यागर। तो जीडीपी से हमें ये भी पता नहीं चलता है कि किसका मेजर कंट्रीब्यूशन है किसका माइनर कंट्रीब्यूशन। हम क्या करते हैं एज ए होल कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज वेरी ट्रू इन इंडिया वेयर रीजनल स्ट्राइफ ड्यू टू डिसप्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रीजन वाइज ए कॉमन फीचर। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, हायर जीडीपी डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई हाई वेलफेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जीडीपी हाई है इट डज नॉट इम्प्लाई दैट ऑल पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द हायर जीडीपी। सो क्योंकि वेलफेयर क्या, इट्स अ वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट विच इनकम्पासेस डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। वेलफेयर का मतलब हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, आपके हेल्थ पे, आपके एजुकेशन पे, आपके सैनिटेशन पे क्या कर रहे हैं, प्रॉपर खर्च कर रहे हैं, और वो आपके ऊपर क्या कर रहा है, इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, आपके ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका। But what we think actually when we talk about the HDI, what we found actually we are having 131 rank all over the world. So it reflects what? It reflects that welfare is very meager and not at par. Fourth point है GDP does not reflect the total income of a country. GDP क्या करता है, ये आपका कंट्री का टोटल इनकम रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और अगर सपोज कि ये आपका कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है तो कहीं ना कहीं आपका जीडीपी क्या करेगा, पूरा टोटल इनकम आपको एक्चुअल रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इफ द कंट्री इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है तो कहीं ना कहीं आपको रियल पिक्चर नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, वी विल टॉक अबाउट जीएनपी, क्योंकि मैंने क्या किया था जीएनपी में जीडीपी के साथ जो नेट फैक्टर इनकम है फ्रॉम अब्रॉड दैट इज बीइंग काउंटेड, मीन्स नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। नेक्स्ट concept like GDP does not throw light on how much of population is financially excluded or included। ये मैंने डिस्कस किया कि कितना परसेंट आपका पॉपुलेशन जो है दैट इज बीइंग फाइनेंशियली इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, इट आल्सो डज नॉट टॉक अबाउट दिस। नेक्स्ट हम ग्रीन जीडीपी, एक नया कॉन्सेप्ट आया है। तो ग्रीन जीडीपी क्या होता है, अ कंट्री में भी अचीविंग हाई जीडीपी बट एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। आपको नाम से ही पता चल रहा है ग्रीन, ग्रीन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वायरमेंट। मतलब वी कैन नॉट हैव द जीडीपी वाइल सैक्रिफाइसिंग इन्वायरमेंट और वाइल डिग्रेडिंग इन्वायरमेंट। मतलब हम जीडीपी सिर्फ अचीव करना ही मेरा मोटिव नहीं है कि हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड किए जा रहे हैं और जीडीपी इंक्रीज किए जा रहे हैं, बिकॉज इन्वायरमेंट plays a vital role in the development of a society. So environmental issues in growth are quite pertinent and sensitive matters today. So statisticians all over the world are busy with developing models which can measure green GDP. नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स ऑफ नेशनल प्रोडक्ट एग्रीगेट्स। सो जैसा हमने देखा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स ऑफ ए कंट्री ऑफ एन इकोनॉमी। इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या करता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इसके ओनर्स हैं इसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड जीएनपी मेजर द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ एन इकोनॉमी रिगार्डलेस ऑफ वेयर द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। जीएनपी क्या करता है, ये टोटल एक कंट्री का जो नेट है प्रोडक्शन उसको कैलकुलेट करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है या इंडिया के बियॉन्ड हो रहा है, दैट डज नॉट बीइंग कैलकुलेटेड इन जीडीपी बट इज टेकन इनटू अकाउंट इन जीएनपी। हम क्या कर रहे हैं, जीएनपी में इसको कंसीडर कर रहे हैं। द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज दैट इट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जीडीपी में हमने देखा था, जीडीपी में हमने क्या देखा था कि वी हैव टू प्रोड्यूस बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर इंस्टेंस इफ एन इंडियन owns a business firm in USA and earns profit from that, it would be included in GNP of India। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सपोज कीजिए कोई इंडियन कंपनी है, ये क्या कर रही है, यूएसए में कोई फर्म सेटअप किया हुआ है, यहाँ से क्या कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो दिस इनकम इज बेसिकली काउंटेड इन व्हाट, काउंटेड इन जीएनपी विच इज बीइंग कैलकुलेटेड इन इंडिया, बट ऑन द अदर हैंड इट इज
basically what? GDP of USA. But as the production takes place outside the nation, what it will not be included in GDP. और ये क्या होता है? GDP में इंक्लूड नहीं होता है, ये GNP में ही क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं. तो इन शॉर्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इंक्लूडेड, GDP बिकम्स GNP. सिंपल जो मैंने आपको बताया कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFI, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, अगर हमने उसको काउंट कर लिया GDP में, या उस इनकम को हमने काउंट कर लिया, तो जो GDP है वो क्या बन जाएगा? GNP बन जाएगा. अब यहाँ पे 4 टर्म्स आते हैं. एक है आपका GDP, एक है आपका GNP. तो हमने क्या देखा? GDP से GNP जाने में क्या करना पड़ेगा? आपको NFI ऐड कर दीजिए. आप ऐड कर देंगे तो आप क्या चले जाएंगे? अब GNP बन जाएंगे. अब GDP से एक टर्म आया NDP, GNP से एक नया टर्म आया NNP. तो पहले तो हम GDP से GNP गए, अब GDP से NDP जाएंगे. तो GDP से NDP जाने में क्या करना होगा? दिस इज व्हाट? दिस इज नेट. व्हेन वी टॉक अबाउट द नेट, नेट में हम क्या करेंगे? डिप्रेशिएशन को माइनस कर देंगे. तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका GDP से NDP, GNP से NNP. तो यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? व्हेन वी अलाउ फॉर द वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर मीन्स व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट द डिप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीन्स बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आवर प्रोडक्ट वैल्यू गेट्स डिप्रिशिएटेड. जो आप आज ने कार परचेज की है, इफ इट कॉस्ट रुपीज 10 lakhs टुडे, आफ्टर 5 years its value will become 4 lakhs or 5 lakhs or even 3 lakhs. So this is because of the wear and tear of the factory machines, office equipment and its replacement. So GDP and GNP becomes what? NDP and NNP, जो मैंने आपको दिखाया. So as the latter is the income to the factory owners, when we deduct net indirect taxes, net indirect taxes when we talk about, it means we are talking about what? Indirect taxes minus subsidies. From the national product at market prices, we get national product at factor cost. जो मैंने आपको पहले बताया, जो GDP एट मार्केट प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट है, आपको सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है. फैक्टर कॉस्ट में क्या करते हैं? हम बेसिक रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, और जब आप उसको मार्केट में लाएंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. आप टैक्स पे करेंगे और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? सब्सिडीज भी आपको गवर्नमेंट कुछ देगी. सो दैट इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वी कैन से. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने आपको क्या बताया था? GDP एट फैक्टर कॉस्ट. इसमें हम क्या करते हैं? GDP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और GDP एट मार्केट प्राइस को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या हो जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. उसी तरीके से GNP एट मार्केट प्राइस, सेम आपका सेम पैरामीटर है सबके लिए, ये फैक्टर कॉस्ट, ये मार्केट प्राइस. तो आपको कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से जो हमने आपको यहाँ पे बताया वो एक एक करके समझते हैं. पहला GDP इज व्हाट? इट refers to the money value of all goods and services that are produced within the domestic territory of a country during a certain period year. डिस्कस कर चुके हैं हम. द गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन मे बी कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज और कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज. दे मे बी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल. दे मे बी प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, बट इट डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज. तो यहाँ पे दो आपको और पॉइंट याद रखने हैं कि इट इज़ बेसिकली अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री. हाउएवर, ये जो गुड्स हम सर्विसेज हम ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है. वो ड्यूरेबल हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल हो सकता है. दैट मे बी प्रोड्यूस्ड बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, दैट मे बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, बट इट मस्ट बी विद द डोमेस्टिक रिसोर्सेज एंड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. और ये क्या इंक्लूड नहीं करता है? इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये आपको इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को इम्प्लाई नहीं करता है. नेक्स्ट बात करते हैं NDP में मैंने आपको क्या बताया? आपको कुछ नहीं करना है. GDP में डिप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? NDP. सो व्हेन डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज इज डिडक्टेड फ्रॉम द GDP, इट बिकम्स NDP. सेम GNP आपको बताया मैंने क्या किया था. इसमें NFI ऐड कर दिया था GDP में. तो GDP प्लस NFI इज व्हाट? दिस इज GNP. NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विच इज बेसिकली द नेट एक्सपोर्ट minus net import. So NNP, when we talk about NP, it means we have to correlate with GNP. Again, GNP minus depreciation is what? It becomes NNP. So next is net domestic product.
नेक्स्ट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम बात करें, इफ वी डिडक्ट द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम द नेट नेशनल प्रोडक्ट वी गेट एनडीपी। अब एनडीपी की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था, जो हम एनडीपी की बात कर रहे थे तो हमने क्या किया था, यहाँ पे डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ एनएनपी, अगर हम इन टर्म्स ऑफ एनएनपी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ वी डिडक्ट द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम द नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर हम एनएनपी में एनएफआईए को माइनस कर दें तो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट एनडीपी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे आपने देखा था एनडीपी इज जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, और अब हम क्या लिख रहे हैं, एनडीपी इज एनएनपी माइनस एनएफआईए। तो एनएनपी माइनस एनएफआईए ये आपका क्या मिलेगा, ये आपका इन टर्म्स ऑफ, मतलब हमने क्या किया, एनडीपी को इन टर्म्स ऑफ एनएनपी लिख दिया। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, डिप्रिसिएशन को उठा के यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यू विल गेट दिस रिलेशन। नेक्स्ट आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अगेन फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे एनडीपी कैलकुलेट करते हैं। सो इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ अर्निंग्स रिसीव्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट, इंटरेस्ट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। अगेन एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस डिमिनिश्ड। जो भी आपका प्रोडक्शन करने में जो भी आपका कॉस्ट आ रहा है, सो दैट इज बीइंग काउंटेड इन द फैक्टर कॉस्ट, तो ये आपका एनडीपी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एनडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या हो जाएगा, अगेन मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। फॉर स्टेबल इकोनॉमी द एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनडीपी एट मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेबल इकोनॉमी के लिए क्या चाहिए, ये दोनों इक्वल चाहिए, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ये क्या होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब जो टैक्सेस और सब्सिडीज का ये इफेक्ट क्या होना चाहिए, काउंटर बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पर्सनल इनकम। अगर हम पर्सनल इनकम की बात करें तो पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल इनकम जो इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में रिसीव कर रहे हैं। सो इट इज द इनकम एक्चुअली रिसीव बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स इन अ कंट्री ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर, बट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ एंटरप्राइज एंड टैक्सेस आर डिडक्टेड फ्रॉम प्राइवेट इनकम। और इसमें हम क्या करते हैं, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, जैसे सपोज करिए कोई फॉर्म है जो प्रॉफिट्स को क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, टैक्सेस को क्या करेंगे, हटा देंगे फ्रॉम प्राइवेट इनकम एज दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम यहाँ पे पर्सनल इनकम को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द प्राइवेट इनकम माइनस योर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस अगेन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स माइनस रिटेन अर्निंग्स ऑफ फॉरेन कंपनी माइनस टैक्सेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सटर्नल फैक्टर्स को सारे को माइनस कर दिया, वी विल गेट प्राइवेट इनकम। नेक्स्ट प्राइवेट इनकम को हम क्या लिख सकते हैं, नेशनल इनकम माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप, कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्राइजेस माइनस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। तो ये पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम का वैल्यू हम कैलकुलेट किए। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल मीन्स व्हाट, दैट वी यूज फॉर कंजप्शन। सो इट इज दैट पोर्शन ऑफ इनकम फ्रॉम पर्सनल इनकम दैट इज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल फॉर एक्चुअल कंजप्शन। अगर हमने 10,000 मंथली अर्न कर रहे हैं तो वी आर सपोज पुटिंग असाइड 5,000 रुपीज फॉर द कंजप्शन पर्पज, सो दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बिकम पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट अदर रियल इनकम माइनस नेशनल इनकम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ जनरल लेवल प्राइसेस। सो रियल एनएनपी इज एनएनपी फॉर द करंट ईयर इनटू बेस ईयर इंडेक्स अपॉन करंट ईयर इंडेक्स। तो अगर हमको रियल एनएनपी कैलकुलेट करना है तो जो आपका करंट ईयर का रियल एनएनपी में मैंने क्या बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, मतलब टुडेज आउटपुट इज कैलकुलेटेड ऑन द यस्टरडेज प्राइस। सो रियल एनएनपी में क्या कर रहे हैं, जो करंट ईयर का एनएनपी है इसमें क्या कर रहे हैं, बेस ईयर
इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो करंट ईयर इंडेक्स को क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस की अगर हम बात करें, सो ऑपरेटिंग सरप्लस इज व्हाट दैट इज बीइंग सरप्लस। सरप्लस क्या हो सकता है आपका? रेंट इंटरेस्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, दैट इज द सरप्लस पार्ट। मिक्स्ड इनकम इज लेबर इनकम एंड प्रॉपर्टी इनकम। एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगेन इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था, इसको सही किया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। नेक्स्ट आपका नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसको समराइज किया हुआ है। ये सारे को समराइज किया हुआ है एक जगह। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, प्रोडक्ट, आउटपुट और वैल्यू एडेड मेथड। तो नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम क्या करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, ये क्या मिल गया आपको, एनएनपी। एनएनपी में आपने क्या किया, एनएफआई ऐड किया और हम बोल सकते हैं माइनस नेट टैक्सेस, सो माइनस डायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये आपका हो गया। इनकम मेथड में आपने क्या किया, नेशनल इनकम में आपने वेज, रेंट, इंटरेस्ट, जो आपका इनकम पार्ट है, रेंट से आपको इनकम मिलता है, इंटरेस्ट से इनकम मिलता है, डिविडेंड से इनकम मिलता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और इसको ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट प्लस एनएफआई प्लस वैल्यू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो ये आपका क्या होगा, नेशनल इनकम। नेक्स्ट आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हमने क्या देखा था कि जो प्राइवेट कंजप्शन है प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट कंजप्शन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये तीन जो हमने मेथड्स पढ़े थे, ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, तो ये तीनों का अदर फॉर्म में दिया गया है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।